हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग हिंदी जो है स्टैंडर्ड 5 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है ज्ञान सरोवर, उसके 13वें पाठ को करेंगे, 13th चैप्टर को करेंगे, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है ग्राम श्री, है ना। तो हम लोग कविता पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली सी तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली फूली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ये जो है ना, ये पोएम ग्राम श्री है, मतलब गांव को रिस्पेक्ट दे के बोला जा रहा है ग्राम श्री। हाँ, गांव के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में कितनी हरियाली होती है, कितने तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, मतलब कि जो खेत हैं, जो फील्ड्स हैं, उसमें बहुत दूर तलक मतलब काफ़ी दूर तक पूरी ग्रीनरी दिखाई देता है, और वो बहुत मखमल सी कोमल है, मतलब वो इतना सॉफ्ट ग्रीन दिखाई देता है कि अगर आप उसको छुएंगे तो आपको वेलवेट फीलिंग होगा वो घास को, कि वो पौधों को छुएंगे तो, है ना। मखमल सी कोमल हरियाली, बहुत ही, क्योंकि सॉफ्ट घास, सॉफ्ट प्लांट्स वहाँ पे हैं, उसको छूने से आपको हाथ में वेलवेट का मखमल के जैसा फीलिंग आएगा। मखमल के जैसा कोमल है, बहुत ही कोमल है, वो हार्ड नहीं है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। अब क्या है, रवि मतलब सूरज है, तो सूरज का जब रेस पड़ रहा है, सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं खेतों की हरियाली में, वो लिपट जा रही हैं, खेतों की हरियाली को वो गले लगा दे रही हैं सूरज की किरणें। और पूरा कैसे लग रहा है, चांदी की सी उजियाली, कि जब सूरज की किरणें ये ग्रीन कलर के ऊपर खेतों के ऊपर पड़ रही है तो लग रहा है सिल्वर एक अपीयरेंस दे रहा है वहाँ पे, जैसे सिल्वर पूरा उजला चमकता है, सिल्वर वाइटिश अपीयरेंस देता है ना, तो वैसे ही लग रहा है कि सिल्वर के जैसा उजियाली है, सिल्वर के जैसा वाइटिश अपीयरेंस आ रहा है और चमक रहा है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, ठीक है। अब जो है जब है ना, आम के पेड़ में जब जनवरी फरवरी होता है ना, तो उसमें मंजर आते हैं, उसके फूल आते हैं, और तब उसमें अप्रैल में होने तक आम बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो रजत स्वर्ण मंजरियों से, तो अब ये जो जब है ना वो मंजर आते हैं, जो फूल आ रहे हैं आम के पेड़ों में, वो कभी जब थोड़े शुरू में वो सिल्वरी कलर लगते हैं, फिर धीरे धीरे गोल्डन होने लगते हैं, थोड़े फूल डार्क कलर्स के हो जाते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि रजत स्वर्ण मंजरियों से, पहले सिल्वर है, रजत माने सिल्वर के जैसा है, फिर गोल्डन कलर का जो मंजर सब है, फ्लावर्स आया है आम के पेड़ में, उससे लद गई आम्र तरु की डाली, उससे जो आम को आम्र भी बोलते हैं, तो तरु माने पेड़, तो आम के पेड़ की डाली लद गई है मंजर से। सच में उसमें आप देखेंगे जहाँ आम के पेड़ होते हैं, जब वह मंजर आते इतना सुंदर लगता है देख के, और वो स्मेल इतनी अच्छी लगती है वो मंजर की, जो बोलते हैं, जो मंजर आते हैं, जो फूल आते हैं, है ना, तो फूलों से पूरा लगता है पेड़ पूरा ढक गया है, पेड़ों वो जो तरु है, आम्र तरु है, मतलब आम का जो पेड़ है उसकी पूरी डाली, उसका ब्रांचेस पूरा मंजर से ढक गया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, ठीक है। तो उस समय क्या है कि जो पीपल का पेड़ है, हाँ, और ढाक का पेड़ होता है, ठीक है। तो ढाक का पेड़ और पीपल के पेड़ से क्या है, पत्ते गिरते रहते हैं, बहुत उड़ उड़ के बड़े बड़े पत्ते गिरते रहते हैं, उस समय हवा अच्छी चलती है, पत्ते गिरते रहते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, मतलब अभी गर्मी आने वाला है, तो जब आम के पेड़ में मंजर आ गए हैं, उसी समय कोयल भी बहुत बोलती है ना, कुहू कुहू कोयल बोलती रहती है ना, जब गर्मी आने लगती है मार्च अप्रैल में, तो हो उठी कोकिला मतवाली, मतलब अब कोयल पूरा मतवाली हो गई, पूरे नशे में चूर है कोयल, और वह सिर्फ गाना ही गा रही है।
ये उसी टाइम का बता रहा है जब गर्मी आ रहा है, उस समय के सीज़न के बारे में बोल रहा है। महके कटहल मुकुलित जामुन, उस समय होता है कटहल होते हैं पेड़ में, जैक फ्रूट्स बहुत होने लगते हैं। तो जब जैक फ्रूट्स धीरे धीरे पकने लगते हैं, कच्चे में तो हम लोग तोड़ते हैं, सब्जियां बनाते हैं उसकी, और जब वह पकने लगते हैं तो उसका एक डिफिनेट स्मेल होता है जो पूरे एरिया में महकता है। तो महके कटहल, वो कटहल, पके हुए कटहल की स्मेल आती है। और मुकुलित जामुन, जामुन भी पूरा अच्छे से उगता है, जामुन के फल भी दिखाई देते हैं पेड़ों में, है ना। मुकुलित जामुन, जामुन के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जामुन के फल पेड़ों में दिखाई देते हैं। जंगल में झरबेरी झूली, ठीक है। जंगल में भी जो है ना बेर के जैसा एक पौधा होता है, वह बेर पूरा भर भर के उसका झाड़ लटका हुआ रहता है, बच्चे जाके तोड़ते हैं, उसको झरबेरी बोलते हैं। बेर के जैसा एक फल होता है, उसी को यह बोल रहे हैं जंगल में झरबेरी झूली। वो ज़्यादातर जंगल एरिया में मिलता है, तो वहीं पे बोल रहे हैं कि वहाँ झूलता लटका लटका दिखाई देता है वह बेर के जैसा फल जो है झरबेरी। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, हाँ उस समय क्या होता है, नींबू का भी सीज़न होता है, नींबू उगाते हैं हम लोग, देखेंगे पेड़ में नींबू लटके रहते हैं। दाड़िम लटके हुए हैं, मतलब अनार जो है, दाड़िम मतलब अनार, अनार लटके हुए हैं। आड़ू जो फल होता है वह भी पेड़ों में लटका हुआ है उस समय, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, आड़ू जो है ना वो एक तरह का होता है फल, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको ऐसा वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं और फल के जैसा भी उसको यूज़ करते हैं। आलू गोभी बैगन मूली, हाँ खेतों में कौन कौन सी सब्जियां उस समय हो रही है, आलू हो रही हैं, गोभी हो रही है, क्योंकि जस्ट गर्मी आने की शुरुआत हुई है तो अभी भी गोभी हो ही रही है ना। गोभी, बैगन है, मूली है। और पीले मीठे अमरूदों में, अमरूद मतलब गुआभा, गुआभा के पेड़ पे पीले पीले कलर के मीठे मीठे अमरूद उगाए हैं। उनमें क्या हो गया, अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब वो थोड़ा थोड़ा रेडिश रेडिश अपीयरेंस दे रहा है। चित्तियाँ माने थोड़ा थोड़ा उसमें मार्क्स आ रहा है रेड रेड कलर का, जो येलो कलर का अमरूद था उसमें रेड रेड मार्क्स आ रहा है, मतलब अब वो पूरी तरह से पक गया है, ठीक है। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली सी तरु की डाल जड़ी, है ना। जो बेर का भी सीज़न आ जाता है उसी टाइम, जनवरी फरवरी में बेर पूरे पक जाते हैं, पहले ग्रीन दिखते हैं फिर धीरे धीरे रेड हो जाते हैं, सुनहरे रंग के, सुनहरे बोल रहे हैं पर एक्चुअली वो रेड हो जाता है। पक गए सुनहरे मधुर बेर, बहुत मीठे और अच्छे लगते हैं खाने में, है ना। येलो हो जाता है, पहले तो येलो होता है इसीलिए सुनहरा बोल रहा है, फिर रेड हो जाता है। अमली से तरु की डाल जड़ी, है ना। और जो आंवला है, हाँ आंवला भी बहुत उग जा रहा है पेड़ों में, आंवला भी उगाता है, आंवले के फल भी आते हैं। लहलह पालक महमह धनिया, ये जस्ट ठंड जाने को है और गर्मी आने को है, बिल्कुल उसी टाइम के सीज़न के बारे में बोल रहा है। उसमें पालक से पूरे लहलहाते पालक के पौधे दिखाई देते हैं गार्डन में या खेतों में। पालक मतलब आप लोग जाने स्पाइनच। महमह धनिया, धनिया की महकती खुशबू सी आती है, धनिया के पत्ते बहुत सारे पौधे दिखाई देते हैं, इसको लाके लोग चटनी बनाते हैं, है ना। तो महमह है धनिया, मतलब धनिया भी पूरी बहुत फैली हुई होती है, बहुत धनिया हो रहा है खेतों में। पालक के लहलहाते पौधे हैं। लौकी और सेम फूली फूली, लौकी एक होती है कद्दू जैसी एक सब्जी होती है, सेम होते सीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेम की सब्जी होती है। तो वो सब लते में होते हैं, हाँ वो सबका लता होता है, क्लाइंबर होते हैं वो, तो वो उसके लता में कहीं लौकी उगे हुए रहते हैं, कहीं सेम उगे रहते हैं, सीम जो होते हैं। तो फली फूली मतलब कि पूरा जो है उनका लता अच्छे से उस समय बढ़ गया होता है, क्लाइंबर से उनका, उनमें फूल आ रहे होते हैं, फल आ रहे होते हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो टमाटर मतलब कितने अच्छे लगते हैं ना। मखमली टमाटर छुएंगे हम लोग टमाटर को तो बाहर से थोड़ा वो वेलवेट जैसा लगता है जब पेड़ में वो उगे रहते हैं, है ना। तो वो टमाटर भी अब पकने के समय आ गया है, टमाटर भी अब रेड होने शुरू हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और ये क्या बोल रहा है, मिर्चों की बड़ी हरी थैली मतलब मिर्च का पौधा है, ग्रीन चिली का पौधा है, और वो पूरा इतनी सारी मिर्च उगी हुई है उस पौधे में, छोटा सा पौधा है और उसमें इतनी मिर्च उगी हुई है कि लगता है मिर्च की पूरी एक थैली ही है, एक बैग ही है मिर्च से भरा हुआ। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, ये जो है ये कविता किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। और
सच में इतनी अच्छी कविता है, जैसे पढ़ते ही लगता है माइंड में एक इमेजिनेशन आ रहा, हाँ ऐसा हो दिखता होगा, वैसा दिखता होगा। जिन लोगों ने भी अपने गार्डन में ये पौधे लगाए हैं उन लोगों ने ये फील किया होगा कि उसमें कैसा दिखता है ना। और सच में जब मैं भी ये पढ़ रही हूँ ये पोएम, तो मेरे माइंड में आ रहा है, जस्ट वो पूरा सीन आ रहा है कि जब बेर पक जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, कटहल जब पक जाते हैं तो कैसे महक आती रहती है, पूरा वो एक सीन हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। तो पोएम बहुत अच्छा है, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। सब लोग इस पोएम को ज़रूर पढ़िए, अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो शेयर करिए। फ्रेंड्स को बोलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब के सब फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे। और बेल बटन दबाना नहीं भूलिए। ओके, थैंक यू।